हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं और मेरी बहन गए थे सरोजनी नगर, पर उससे पहले उसने मुझे इतना परेशान करा, देख लीजिए आप। मैं अभी मेरी बहन मुझे साकेत मेट्रो मिलने वाली थी, बट मैं अभी हूँ नेक्स्ट स्टेशन, साकेत से नेक्स्ट स्टेशन, क्योंकि वो जिस मैंने कहा था कि मेट्रो आए तो उसमें चढ़ जाइए, बट नहीं, वो तो अलग ही सपनों में है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेशन पे उतर कर उसका वेट करना पड़ रहा है। अब वो अब आएगी साहब। और मैंने उसे अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो सबसे लास्ट है उसमें आ जाइए, जो सबसे लास्ट है उसमें आ जाइए, बट स्टिल उसने कुछ नहीं सुना। अब वो मेट्रो में झूल रही है और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ उसका। और यहाँ मैं बैठे बैठे उसका वेट कर रही थी, क्योंकि वो अभी तक भी नहीं आई थी और मेट्रो आती जा रही थी आती जा रही थी। चलो फाइनली आ तो गई। अब कॉल तो कर रही है, देखते हैं इस मेट्रो में है कि नहीं है। और ये है हमारी 5th मेट्रो। तो फाइनली उसने मुझे अपने दर्शन दिखा ही दिए और वो आ गई मेरी इतने वेट करने के बाद। फिर मैं और मेरी बहन हम चल पड़े और हम दिल्ली मेट्रो पे, दिल्ली हाट मेट्रो पे उतर गए। वहाँ पर हमने उतर कर ये यहाँ पर बातें करते करते बातें कम करी थी, न्यूज़ ज़्यादा दिखा रही थी, जस्ट बिकॉज इसने नेल एक्सटेंशंस कराए थे। और यहाँ से हम दिल्ली हाट से होते हुए सरोजनी वाली मेट्रो हमने पकड़ ली थी, यानी येलो से पिंक लाइन। सो हम फाइनली वहाँ पर पहुँच गए, सरोजनी स्टेशन पहुँच गए थे। और यहाँ हमें सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग चीज़ लगी वो ये कि हमने अभी तो एग्ज़िट भी नहीं करा था स्टेशन से, और एक्चुअल में स्टेशन के अंदर ही ये स्टॉल लगे हुए थे। और ये स्टॉल्स भी सरोजनी की तरह ही थे, लाइक इसमें भी 30 रुपये में और 50 रुपये में एयरिंग्स मिल रही थी, जस्ट लाइक सरोजनी। और यहाँ से हमें बहुत ऐसे लगा कि, और यहाँ पर कलेक्शंस भी उतने ही अच्छे थे जितने सरोजनी के अंदर होते हैं। तो यहाँ से हमने ये इयरिंग्स देखे, बट हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं था, बिकॉज़ हम जब सरोजनी जा ही रहे तो हम वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। बट वो वाली रियली, मतलब वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो वहाँ से देख दाख कर, पर अपने दिल पे थोड़ा सा हाथ रख के कि बाद में ही लेंगे या बाद में ही देखेंगे, अंदर जाके देखते हैं सरोजनी में। तो हमने ये चीज़ें यहाँ से छोड़ दी और हम आगे चल पड़े। बस इयरिंग्स सच में बहुत अच्छे थे। वहाँ जाते हुए ये बच्चे की पिटाई हो रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कितनी अच्छी। आता है तुझे ऐसे डांस? मैंने उसके बाइक में जब नहीं थी तब भी देखा था, तब मैं बहुत सारी पोकी बन चुकी है, भूखी। सरोजनी में जाते ही हमने सबसे पहले मेरा फेवरेट काम करा, इयरिंग्स देखे। ये सिर्फ 30 और 50 की रेंज में थे और ये बहुत सुंदर सुंदर थे। फिर हमने कुछ जैकेट्स वगैरह देखी, जैकेट्स भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था लिटरली। इस बार जब मैं पिछली बार जब मैं विंटर सीजन में गई थी तो इतना अच्छा नहीं था, इस बार अच्छा था। और यहाँ मुझे ये वाली जो जैकेट थी ये बहुत अच्छी लगी थी। ये अराउंड बताई थी 1000 की बोला था, बट मुझे जैकेट्स नहीं चाहिए थी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। और ये इयरिंग्स 50 के और 30 के बताए थे, पर बिग कितने एंड के भैया स्मॉल ये? के अकॉर्डिंग थे। ये वाले सबसे ये सुंदर लगे वाली मुझे, देख। आगे आगे वाले पता नहीं क्यों, बट सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, फ्लावर वाले भी। ये इयरिंग्स देखने के बाद हम चले गए थे अपने कपड़ों के सेक्शन पे। कौन सा? यहाँ पर मुझे विंटर वाला नहीं है, बट ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। ये सर्दियों में तो नहीं, बट गर्मियों में बहुत अच्छे से काम आया और साथ में अच्छा लगा मुझे। फिर यहाँ पर मैं दोबारा ये करने मेरे तो बार बार इयरिंग्स से दिल नहीं भर के दे रहा। बहुत अच्छा लगता है जो भी पहनना लिटरली पे ये अच्छे से जाते हैं। अब वो का तो ट्रेंड चल रहा है, इसलिए फिर मैंने उसके बाद ये जो कंगन पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, बट ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने ये लिए। और इसमें मुझे ये स्नेक वाला ज़्यादा पसंद आया था। इसका प्राइस था 300, बट भी हमने बार्गेनिंग करके उसे 200 में कन्वर्ट कर दिया। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बार्गेनिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि और इसे कम करा जा सकता था, बट स्टिल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। इयरिंग्स के बाद ये सेकंड चीज़ थी जो मैंने ली थी। उसके बाद मैंने क्लेचर्स वगैरह देखे, बट ये मुझे इतने कुछ खास लगे नहीं, इसलिए मैंने फिर ये लिए भी नहीं। और इनका प्राइस था 50 रुपीज़ एंड 60, यही था जो हमारे लोकल शॉप्स में मिलता है। फिर यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स भी थी, टी शर्ट्स मुझे अच्छी लगी, बट ये वही है कि सर्दियों में इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, इसलिए मैंने नहीं लिया। जब गर्मियों में अच्छा नया कलेक्शन आएगा सरोजनी में टी शर्ट्स वगैरह का, तो मैं ज़रूर लूँगी, बिकॉज़ गर्मियों में ही अच्छे लगते हैं ये टी शर्ट्स वगैरह, तो मैंने इसलिए अभी अभी तो मैंने अवॉइड करे। यहाँ पर ये स्कर्ट वगैरह भी थी गरम वगैरह, बट मैं ये पहनती नहीं, इसलिए मैंने इनका ना पूछा और ना ही देखा। ये यहाँ पर जो स्नेक वाला है ये लिटरली उसने 400 का बताया था, विच इज़ मुझे ऐसा लगता है कि सही प्राइस है।
फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम दूसरी शॉप पे आ गए। यहाँ पे क्लिप्स वगैरह दिख रही थी। अब ये ज़्यादा ही छोटे बच्चों वाली थी, क्योंकि मुझे भी लेनी थी, बट ये ज़्यादा ही छोटे बच्चे वाली थी और प्राइस इसका सही था। ये पूरा सेट ही ये 50 रुपीज़ में दे रहे थे, बट कोई बच्चा है नहीं हमारे घर में, इसलिए मैंने लिया भी नहीं और मैं पहनूंगी नहीं। तो यहाँ पर ये मेकअप प्रोडक्ट्स भी थे। मेकअप प्रोडक्ट्स मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ये अच्छी क्वालिटी का हो तो ही सही, क्योंकि ऑब्वियसली वो फेस वगैरह पे लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्वेटर्स थे इनकी रेंज 300 200 यही में थी। पर कुछ भी कहो, इस बार सरोजनी में पिंक कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था, बहुत सुंदर सुंदर। फिर ये की चैन लेनी थी मेरी सिस्टर को, ये उसने 100 की बताई थी, बट फॉर सम बार्गेनिंग एंड मतलब खुद ही उन्होंने प्राइस कम कर दिया था। इसका 60 रुपीज़ उसने पे करा था। देन यहाँ पर कुछ स्लीपर्स देखी थी हमने, जो कि मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी, बट हाँ ये जूतियाँ अच्छी थी। थोड़ी सी कंफर्टेबल में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब कम प्राइस देना है तो कंफर्ट में भी थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर अब आगे जाकर मुझे ये रेड का कॉर्ड सेट अच्छा लगा था, बट ऑब्वियस फिर मैंने सर्दियाँ सोच कर ये छोड़ दिया, क्योंकि सर्दियों में इतना इनफ नहीं होगा। यहाँ स्कर्ट भी बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी, और जैसा कि मैंने कहा पिंक कलेक्शन इज़ सो ऑसम। पिंक कलेक्शन मुझे हर जगह रोक लेता था। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें पिंक में मुझे देखने को मिली। ये इयरिंग सूट वगैरह के साथ, अभी शादी सीजन चल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ये आदमी इसलिए लड़ रहा था क्योंकि इसकी गर्ल के साथ उस शॉपकीपर ने थोड़ा सा मिसबिहेव करा था। बट आगे जाके हमें ये देखो बर्गर में इयरिंग्स बिक रहे थे। चलो कोई नहीं, ओके बाय बाय। तो हमारी यहाँ शॉपिंग ख़त्म हुई और अब मैं और मेरी बहन थके हारे घर जा रहे हैं। बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भूल मत जाना प्लीज़। बाय।